हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, रीट परीक्षा में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है और सब कहते हैं कि आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो और पढ़नी भी चाहिए। देखिए, जब 2016 में मेरे 80% बने थे तो इन आरबीएससी की बुक्स का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। हो सकता है कि अभी तक आपने आरबीएससी की बुक्स पढ़ ली हो, शॉर्ट सॉल्यूशन बना लिए हो, या हो सकता है कि अभी तक आपने आरबीएससी की बुक्स को छेड़ा भी ना हो या ढंग से ना पढ़ा हो। तो दोनों ही कंडीशन में मैं आपको वन शॉर्ट सॉल्यूशन समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप कम तैयारी में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। प्रत्येक विषय के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। वीडियो लास्ट तक देख लेना और लाइक तो आप अभी से कर लेना। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बुक्स के डेमो लाया हूं, ठीक है ना। हर एक विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हिंदी के ऊपर। साथियों, हिंदी के लिए इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये चीज बहुत ही शानदार है कि हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक्स है, टीचिंग मेथड के अलावा नवीन हिंदी व्याकरण की एक बुक चलती थी पहले 9 से 12 तक, सोहनदास चारण की। भैया, मैंने खुद ने भी ये बुक पढ़ी है, बहुत ही शानदार बुक है और शानदार नंबर आएंगे आपके। और खास बात ये है कि ये बुक आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप पे फ्री में मिल जाएगी, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है ना। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके पास संस्कृत या इंग्लिश है तो जो भी आपने कोई बुक या नोट्स पढ़ने हैं वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो भी आपके पास टॉपिक है उन टॉपिक को उठाओ और संजीव जो पासबुक्स आती है, ठीक है ना, संजीव पासबुक्स, उनके अंदर से एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों का मैटर क्लियर हो जाएगा, है ना। यानी कि इसके लिए भी आपको पासबुक के क्वेश्चन भी करने और नवीन हिंदी व्याकरण की बुक भी करनी है, आपका काम हो जाएगा। और कुछ शायद मुझे मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी होगी तो वो आप कर लेना। इसके बाद हम बात करें जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर कि ईवीएस, साइंस और एसएसटी, इन 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो साथियों, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशन है जो सार संग्रह अवेलेबल कराते हैं। जैसे कि विज्ञान के लिए प्रतियोगिता हेराल्ड, प्रतियोगी हेराल्ड जो है वो विज्ञान, भूगोल, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान, हिंदी हो गया। इसके अलावा अर्थशास्त्र, अलग अलग किताबों के लिए ये सार संग्रह अवेलेबल कराते हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब ये बुक ले लो और इन्हें अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा ईवीएस के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने खान सर है, खान सर की बुक भी है। इसके अलावा ईवीएस के लिए प्रतियोगिता हेराल्ड की बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम राजस्थान अध्ययन की बात करें तो आरबीएडी जो हमारे सुभाष चारण है उनकी भी सार संग्रह। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लेखक की सार संग्रह की आप 6 से 12 की जो बुक है वो ले लो, आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर, ठीक है ना। मनोविज्ञान के लिए भी आती है, ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से पहले ही पढ़ लिया आरबीएससी बुक्स को, वन शॉट नोट्स बना लिए, तो भैया आपको करना क्या है। देखिए, जो पासबुक आती है हमारी, उन पासबुक में आपको पता है इस प्रकार से आपको मैटर मिलता है। जैसे कि मैं कक्षा 8 का विज्ञान का एक टॉपिक है फसल एवं प्रबंधन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि उसके जो पाठ का सार है उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो उसको नोट कर लेना। और उसके बाद साथियों, देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो आते हैं उनमें देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न, और इसके बाद साथियों जो आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में भी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न हो गए। तो ये अति लघुतरात्मक यानी जो वन लाइनर जो प्रश्न है उनको आप अच्छे से पढ़ लो, आपकी आरबीएससी बुक्स का सारा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और बात करें अगर अपन मैथ्स की, अब साथियों मैथ्स के लिए तो देखिए आपको कहीं कुछ करने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैथ्स के लिए सार संग्रह कहीं पे भी आपको अच्छे से मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि प्रत्येक 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की बुक्स ले रहे हो, उसके अलावा जो टॉपिक है उसको 9, 10 से बढ़ रहे हो। सबसे बढ़िया है भैया, आप क्या करो, हमारा जो द जेकेएम थ्योरी का जो कोर्स है साथियों, ठीक है ना, ये कोर्स जो द्रोणा बैच आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स के सारे क्वेश्चंस भी आपको वहां पे इंक्लूड मिलेंगे। बहुत ही शानदार कोर्स है। रीट प्री के बाद मेंस का कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा, 1.5 साल की वैलिडिटी है, मस्त कोर्स है। अगर आपको केवल रीट का कोर्स चाहिए तो 28 फरवरी एक्सपायरी डेट है, 28 फरवरी 2025, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आधी फीस के अंदर वो कोर्स आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और केवल टेस्ट सीरीज और केवल टीचिंग मेथड का कोर्स जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करें।